नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमो। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण नहीं बने। और मित्रों, साथियों, अपनी तलाश में निकलो, अपनी तलाश में निकलो। अगर मगर किंतु परंतु में करोड़ों लोग जी रहे हैं। अपना स्वावलोकन, अपना भीतर का दृश्य अद्भुत और अनोखा है, और जिसने जान लिया भीतर का अंतस, सुखी वही रहता है। साथियों, नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 27 अप्रैल 2022 शाम 6:16 पर शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। सुख, समृद्धि, वैभव, सुंदरता, विलासिता का प्रतीक शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश, और शुक्र भोर का तारा है। मित्रों, साथियों, शुक्र विवाह का कारक है। वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि रहे कि नहीं रहेगी, शुक्र इसका कारक है। शुक्र और राहु फिल्म इंडस्ट्री के कारक है। सुंदरता, दाम्पत्य सुख, निजी जीवन सैया, सजने संवरने, कवि कविता, नाचना गाना, मोती चांदी, सफेद वस्तुएं, वाहन, प्रॉपर्टी, कला, इस सब के कारक शुक्र हैं। जीवन में सुख और विलासिता का उपभोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका कारक शुक्र है। जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अनुकूल स्थिति में हो, योग कारक हो, व्यक्ति सुख और समृद्धि का प्राप्ति बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। अर्ली एज में उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। धन, वैभव, वाहन से परिपूर्ण होता है। शान, शौकत, विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। और यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र प्रतिकूल विराजमान है, तो जीवन को सुख, समृद्धि, विवाह के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, साथियों, सुख समृद्धि का कारक शुक्र, कला का कारक शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करेगा। दो आचार्य एक साथ, देवाचार्य और सुराचार्य दोनों एक साथ। शुक्र को दैत्याचार्य का है और बृहस्पति को देवताओं का आचार्य का है। दोनों आचार्य ये एक ही राशि में आ रहे हैं। लाभ तो देंगे, सफलता तो देंगे, क्योंकि शुक्र का अपना ये प्रभाव है। आप लोगों ने देखा होगा कि विवाह के बाद तारा दिखाया जाता है। शुक्र भोर में चमकता है, तो शुक्र चमकता तारा है, भोर का तारा है, और बड़ा उत्तम माना गया है तारों की छांव में फेरे। यदि आपके चेहरे की चमक कम हो रही है, इसका मतलब शुक्र कहीं न कहीं आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। मित्रों, साथियों, शुक्र अपनी उच्च राशि में लगभग 26 दिन रहेंगे, और ये 26 दिन 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, क्योंकि देखिए भाई, कहीं शुभ है तो कुछ प्रतिकूलता भी रहेगी। अब इन 12 राशियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सुख समृद्धि का प्रतीक शुक्र 12 राशियों में, 12 भावों में क्या फल प्रदान करेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन,
कि 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मेरे आराध्य 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, और शनि अमावस्या महोत्सव संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मास्क रहना जरूरी है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण। कहेंगे कि दाती महाराज एक बात को 3-4 बार कह दिए। अरे भाई, मेरे आराध्य का दिन है, मुझे तो लगता है कि मैं आज दिन भर यही कहूं, इस वीडियो में यही बात कहूं कि शनि अमावस्या का महोत्सव है और करिए शनि भगवान के दर्शन के आपका कल्याण हो। मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है और आप सभी का स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से कोई 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। मेरी ये साधना भूमि रही, ये मेरी तपोभूमि रही, मेरे जीवन भर की तपस्या का स्थान है। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन कि करिए दर्शन शनि भगवान के, कि आपकी कष्ट और आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिले। नमो नारायण नम। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, बार बार कह रहा हूं कि मास्क जरूरी है। 27 अप्रैल 2022 शाम 6:16 पर शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे और यहां 22 मई तक रहेंगे। 12 राशियों पर प्रभाव। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करें। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति योग कारक और लाभदायक फल प्रदान करेंगे। द्वादश भाव में उच्च राशि में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति की सप्तम पूर्णदशी छठे भाव पर रहेगी। ज्योतिष भाव में द्वादश भाव वह स्थान है और इस स्थान से विदेश लाभ देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, निजी सैया सुख देखा जाता है, पूंजी निवेश देखा जाता है। तो व्यवसाय, कामकाज, कारोबार की दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल और लाभदायक रहेगा। कारोबार में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं, कारोबार विस्तार का अवसर मिलेगा और कारोबार के लिए, कामकाज के लिए यह समय बड़ा अच्छा रहेगा। इस दौरान किया गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव बृहस्पति का है और स्वराशि में है और 2 आचार्य एक साथ है, तो इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदल देगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मियों, बॉस के अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी और व्यापार में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। कारोबार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बिगड़ी हुए कार्य में सुधार होगा और लेन देन के मसले हल होंगे। आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वां घर विदेश का घर भी है, तो विदेशों से कामकाज संबंधी मसले आगे बढ़ेंगे और धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। परंतु इस समय भौतिक सुख सुविधाओं पर आकस्मिक खर्च बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र विलासिता का कारक है। भले ये काम अच्छे कामों के लिए है, ये जो खर्च होगा वो अच्छे कामों के लिए होगा, लेकिन खर्च पर अंकुश रखना आवश्यक होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है, परंतु पारिवारिक रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी होगी। पारिवारिक संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास और सफलता के मद में शब्दों का चयन असंतुलित हो गया तो पारिवारिक कष्ट की संभावना है। इन बातों का ध्यान रखा तो पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा, अन्यथा कुछ परेशानी है। भावनाएं आत होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। संभल कर वाणी का प्रयोग करिए। अपने अहंकार पर काबू रखिएगा। अपनों पर अपने विचार नहीं ला दे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपके लिए सावधानी का संकेत है। सेहत के लिहाज से समय थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस दौरान खराब दिनचर्या की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है।
इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, साथ ही घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील है। विशेष कुछ बात है जिस पर ध्यान दीजिएगा। आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। इस समय घर के साजो सज्जा पर किया गया अतिरिक्त व्यय आपकी जेब ढीली कर सकता है। आज का किया गया खर्च आगे चलकर थोड़ा सा आपका बैंक बैलेंस बिगाड़ सकता है, इसलिए ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर। धन के लेन देन में विशेषज्ञों का परामर्श अवश्य ले, अन्यथा कहीं हानि हो सकती है। यह था मेष राशि वालों के लिए उच्च राशि मीन में शुक्र के प्रवेश का प्रभाव। साथियों, ये मेरा अनुभव हिला देने का स्वभाव नहीं है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास है। अब क्या उपाय करें मित्रों, ये 26 दिन और ये कर देना, लगातार 7 दिन एक जटा वाला नारियल जिस पर लाल वस्त्र लपेट दीजिए, लाल कपड़ा लपेट कर उस पर मौली बांध दीजिए और अपने ऊपर से 7 बार उसार कर मां भगवती के चरणों में रख दीजिएगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व मीठी वस्तु का सेवन जरूर मतलब आप घर से बाहर निकले, सर्वप्रथम कुछ मीठी वस्तु सेवन करके जल पीकर घर से बाहर निकलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये 26 दिन जब भी आपको मौका मिले या मंगलवार के दिन छोटी कन्याओं को अपने हाथों से भोजन खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। कंजकों को भोजन कराना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र लगन और छठे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करेगा। 11वां भाव लाभ का भाव है और एकादश भाव में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति देव दोनों साथ में, तो दोनों की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है और भारतीय ज्योतिष में आय और लाभ का स्थान 11वें भाव को कहा है। इस स्थान से बड़े भाई बहन, लंबी दूरी की यात्राएं, आपकी मित्र मंडली, आपका सोशल सर्विस, आपकी स्वयं की नेटवर्किंग देखी जाती है। कारोबार की दृष्टिकोण से इस समय आपको कार्य क्षेत्र में अपना सामर्थ्य और क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, लेन देन के मसले हल होंगे। पिछली कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। शुक्रदेव के इस गोचर काल में आपको अच्छे व्यावसायिक फलों की प्राप्ति होगी। एक समय पर कई कार्यों को पूरा करने की क्षमता से आप परिपूर्ण रहेंगे। साथ ही विभिन्न स्रोतों से मुनाफा अर्जित करेंगे। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा, लेकिन अनुभव और रिसर्च बहुत जरूरी है। कारोबारी यात्राओं का पूरा लाभ मिलेगा और यात्राओं का परिणाम आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत करेगा। सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का उच्च राशि मीन में बृहस्पति के साथ संचरण आपके लिए अनुकूलता का संकेत लेके आ रहा है। सामाजिक पारिवारिक सरोकार में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग का लाभ नए दोस्तों के रूप में मिलेगा। मित्रों के बीच में आपकी पैठ अच्छी रहेगी। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी के साथ मनोनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का वातावरण रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। शुक्रदेव के 11वें भाव में उपस्थिति आपके जीवन में नई ऊर्जा का संकेत लेकर आ रही है, जिससे आपके रिश्तों का अनमोल लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन फिर भी समय काल परिस्थिति को देखते हुए वृषभ राशि वालों स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। पंचम भाव को देख रहे हैं तो विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। विशेष क्या है, व्यापार में धन संबंधी मामलों में जब जोखिम आप ले रहे हैं तो पारिवारिक रजामंदी, सरकारी नीति नियम और रिसर्च करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें मित्रों, ये 26 दिन श्रद्धा अनुसार हर रोज सुबह जवार अपने हाथ से किसी गाय को खिलाएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। ये छोटा सा उपाय है, नहीं तो शुक्रवार को दिन तो जरूर दें। और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों का दान गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः। शुक्र के इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर दसम भाव अपनी उच्च राशि मीन स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। द्वादश भाव में उच्च राशि में मीन शुक्रदेव, स्वराशि मीन में बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण दशा चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव सुख का भाव है, माता का भाव, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, पारिवारिक वातावरण, भूमि, भवन, वाहन, सुख, इन सब में बढ़ोतरी होगी। लाभ और सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और ज्योतिष में दसम भाव को शुभ केंद्र स्थान कहते हैं। दसम भाव से पिता की स्थिति भी देखी जाती है। इसमें आजीविका का पूर्ण संकेत मिलता है।
तो कारोबार, कैरियर, कामकाज, नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। इस समय व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने का संकेत है। कामकाज, कारोबार में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मन में शांति बनी रहेगी। इस समय आप पिछले रुके हुए कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों का लाभ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। आप अपनी कार्य कुशलता, अपनी कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे, जिससे आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अनावश्यक दिक्कतों, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। हैं आप नौकरी में तो मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक और कला से संबंधित क्षेत्र में आप बहुत खुश होंगे। शुक्रदेव आप पर मेहरबान होंगे और आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय शुभ और मंगलकारी। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा और पारिवारिक सदस्य साथ बैठेंगे। आप विवाहित है तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके संबंधों में मजबूती आएगी, जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, अपने जीवन में उनका महत्व आपको समझ में आएगा और जीवन साथी का सुख पर समय बिताएंगे। एक दूसरे के प्रति आप समर्पित रहेंगे। निजी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, सोच सकारात्मक होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। फिर भी अपनी दैनिक दिनचर्या थोड़ा सा नियमित रखिए। प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्राणायाम अवश्य अपने जीवन में स्थान दे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। कुछ विशेष बात है, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, तो ये समय कह रहा है कि भाई लाभ उठा लो, अवसर बहुत अच्छा। थोड़ा सा प्रयास रहेगा। पत्रकारिता का, फिल्म इंडस्ट्री और कला के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है। हाँ, विलासिता पर थोड़ा धन खर्च ना हो तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन श्रद्धानुसार पालक, हरी चूड़ियां, इलायची, हरी वस्त्र यदि आप किसी विधवा स्त्री को दान में देते या किन्नर को दान में देते हर बुधवार को, तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कोई परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है तो प्लेन हरे रंग की बोतल में गंगा जल भरिए और किसी वीराने में गड्ढा खोदकर दबा दीजिएगा। ये अद्भुत उपाय है, ये बहुत अद्भुत रहेगा। और जब भी मौका मिले, ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये गणेश गायत्री, इसका जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र एकादश और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर नवम भाव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करें। नवम भाव में स्थित शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे। कालपुरुष कुंडली में नवम भाव धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, अध्यात्म का स्थान, पिता का स्थान है, उच्च शिक्षा का स्थान है। कारोबार, कामकाज, कैरियर की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव का अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण नवम भाव में हो रहा है तो अनुकूल फल मिलेंगे। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता और उन्नति से भरा कर्क राशि वालों के लिए यह समय रहेगा। इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में फायदेमंद रहेगा। आपका मनोबल चरम सीमा पर रहेगा। आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा। ऊर्जा का संचार अच्छा रहेगा। मानसिक और शारीरिक स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी परेशानियों में कमी आएगी। धन संबंधी समस्या का हल प्राप्त होगा और धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। कारोबार में आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। कारोबार में मनन को लाभदायक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा। अच्छा कारोबारी लाभ मिलेगा। कारोबारी जातकों के लिए नया व्यवसाय, पार्टनरशिप बिजनेस में शुभ फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा और नए जोखिम उठाने के अवसर भी आपको मिलेगा और उस जोखिम का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ कोई नई संपत्ति परचेज करने का पूर्ण अवसर भी नजर आ रहा है। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन किसी अच्छे मोटिवेशनल व्यक्ति के संपर्क में आने का संकेत भी दे रहा है। ऐसे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति, गुरुजनों के संपर्क में आप आएंगे जिसका आपको लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका साथ देगा। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य में सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोगों का स्नेह, पारिवारिक कार्य में योगदान अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोर परिवार के सदस्यों से आपको बांधे रखेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां थी उसमें कमी आएगी और इसके साथ साथ आप धर्म कर्म में भी रुचि लेंगे, सेवाओं में भी रुचि लेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी जरूर है। खान पान के प्रति सावधान रहे।
और विशेष रूप से फूड जो डाइजेशन संबंधी परेशानी जैसे एसिडिटी होगी, गैस होगी, आंतें होगी, इसको लेकर कोई लापरवाही नहीं करे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और डॉक्टर से सलाह लेते रहे। विशेष क्या है, यदि आप शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो रिसर्च का सहारा जरूर लेना। यदि आप शेयर मार्केट में हैं तो अनुभव का सहारा लेना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव नुकसान हो सकता है। यात्राएं करने और बाजार का मौजूद रुख जानने के लिए समय बड़ा अच्छा साबित होगा, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। क्या उपाय करें, पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए। ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का जाप करते पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और श्रद्धानुसार दूध मिट्टी के पात्र में भरकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और जो गली में कुत्ते घूम रहे हैं उसे अपने हाथ से पिला दीजिएगा। ये अद्भुत है। हर सोमवार को कर लीजिएगा या 26 दिन नियमित करेंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। नमन, मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दशम और तीसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव बृहस्पति के साथ अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव यानी धन भाव को देंगे। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान विरासत का स्थान है, शोध का स्थान है, साधना का स्थान है, रिसर्च का स्थान है। तो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कामकाज, कारोबार की दृष्टिकोण इस समय परिश्रम के अनुकूल लाभ देगा। हालांकि शुक्रदेव का अपनी उच्च राशि अष्टम में गोचर आपको व्यावसायिक तौर पर परिस्थितियों को अपने मेहनत के बल पर बेहतर बनाने का संकेत दे रहा है। आपको मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। मेरी सलाह यह कि आप धैर्य से काम करेगा और आपने धैर्य और संयम से काम किया और जल्दबाजी से बचे रहे तो इस अवधि के दौरान आप अधिक प्रगतिशील बनेंगे और कार्यस्थल पर लोग आपका सम्मान भी करेंगे और इज्जत भी करेंगे। आपके आसपास शत्रुओं का बोलबाला बना रहेगा जो आपको नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। कारोबार को आगे बढ़ाने और तरक्की में काफी अवसर आपको हाथ आएंगे, जिनका भरपूर लाभ उठाकर आप सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपको औसत लाभ देगा, ठीक ठाक लाभ देगा। पारिवारिक रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थिति को बेहतर बनाने का पूर्ण प्रयास आप करेंगे, लेकिन फिर भी पारिवारिक रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, परंतु वाणी का प्रयोग संभल कर करिए। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण न हो, समझौतावादी नीति अपनाइए। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि किसी तरह की गहमागामी में ना उलझे, अपने काम से काम रखे, आपके लिए उचित रहेगा। धुन धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पुण्य। कौन क्या करता है छोड़िए, आप अपने काम पर जितना हो सके अपने साथ रहने का प्रयास करिए और इस मंत्र को मनी मन गुनगुनाते रहिए कि धुन धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप। अपनी मस्ती में रहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ तकलीफों का संकेत नजर आ रहा है। अनावश्यक अवसाद, तनाव, गहरी सोच आपके लिए नुकसानदायक है, इसे बचिएगा। विशेष क्या है, अधिकाधिक आर्थिक लाभ की लालसा में कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी में बिना अनुभव प्रवेश करना नुकसान का संकेत दे रहा है। क्या उपाय करें, रविवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में दीजिए और तांबे के लोटे में गेहूं भरकर दान देना अति उत्तम रहेगा। गाय को, बंदरों को गुड़ खिलाना बड़ा लाभकारी, चींटियों को शक्कर डालना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिची ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को शुक्र नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से
बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ही लगन भाव को देखेंगे। ज्योतिष में 7वां भाव साझेदारी को दिखाता है, फिर चाहे जीवन की साझेदारी हो चाहे कारोबार की साझेदारी। इसके अतिरिक्त विवाह का स्थान भी है, तो कामकाज कारोबार के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत लेके आ रहा है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। कारोबार रोजगार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। व्यवसायिक कामकाज में सुदृढ़ता आएगी और रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्यगति में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। नए प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का, शुरू करने का, पूरा करने का अवसर आपको मिलेगा और व्यवसाय विस्तार होगा। व्यवसाय और नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न से सफलता हासिल होगी। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके कार्यों की सराहना होगी। साझेदारी से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार के लिए नई यात्रा शानदार परिणाम देगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए कारोबारी दृष्टिकोण से प्रगतिशील नजर आ रहा है। मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल है। सामाजिक दायित्व की निर्वाह करने में आप सफल होंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सहयोग से परेशानी से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के संबंध अच्छे रहेंगे। निजी संबंधों में भी सहजता रहेगी और अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। रिलेशन मधुर और अच्छे बने रहेंगे। परिवार के साथ सुख और आनंद के क्षणों की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप अविवाहित है तो विवाह का योग भी नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक जिएंगे और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सामान्य फलों की प्राप्ति होगी। फिर भी सावधानी अपेक्षित है। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना है। किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ को तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। विशेष क्या है मित्रों साथियों, जीवन का आनंद लें लेकिन मर्यादाओं का पालन बहुत जरूर है। मर्यादाओं में बंद कर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग 1.25 किलो या श्रद्धानुसार हरे कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान दे या किसी विधवा स्त्री को दान दे तो बड़ा शुभ है। बुधवार को दिन करिएगा। गरीब और जरूरतमंद लोगों को शहद का दान देना भी आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा से बृहस्पति के साथ द्वादश भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष में छठा भाव रोग ऋण रिपु कंपटीशन प्रतियोगिता नौकरी का भाव है। कोर्ट कचहरी का भाव है। सारी ग्रह योग और नक्षत्र गणनाओं की बात करूं तो कामकाज कारोबार के दृष्टिकोण से यह समय अंतराल में आपको कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत होकर चलना पड़ेगा। कारोबार के क्षेत्र में चुनौतियों की संभावना नजर आ रही है। इस समय आपको जमकर मेहनत करनी होगी क्योंकि उसी आधार पर आपको सफलता मिलेगी। कठिन संघर्ष की स्थिति में मन विचलित नहीं हो, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि कामकाज में संघर्ष है, परिश्रम है, मेहनत है। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। कारोबार के प्रति इस समय थोड़ा सा गंभीर रहने की संभावना नजर आ रही कि यदि आप गंभीर रहेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। व्यवसायिक कार्यों में जल्दबाजी से काम नहीं ले तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। इस समय किसी नए काम में हाथ नहीं डालिए और कारोबार में लाभ प्राप्ति के लिए नए तरीके आजमाने से नुकसान हो सकता है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ती हुई परेशानियां आपको मानसिक तनाव दे सकती है, पहले से बचने का प्रयास करें। हाँ, कारोबार में आपकी जिद आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। कामकाज में जिद आपकी छवि को बिगाड़ सकती है, उस पर भी आपको कंट्रोल रखना होगा। कारोबार को सुचारू गति देने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के बीच में परेशान होना पड़ सकता है, तो प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन में बचे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका निभाएगा। इस समय वाद विवादों से दूर रहें, विवादित बातों को तुल न दें। छठे भाग में शुक्रदेव की उपस्थिति वातावरण में प्रतिकूलता का संकेत दे रही। इस समय आपके मन की बेचैनी घरेलू वातावरण में तूफान खड़ा कर सकती है, सावधानी अपेक्षित है। वाणी पर संयम रखें। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं कि पारिवारिक उठापटक के बावजूद भी परिवार आपके साथ रहेगा। हर परेशानी में परिवार आपसे कंधा से कंधा मिलाकर
सहयोग करेगा और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं करना। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको संभल कर चलने का संकेत नजर आ रहा है। पेट संबंधी किसी समस्या में लापरवाही नहीं बरतें। छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव खान पान की लापरवाही की वजह से पेट संबंधी समस्या का संकेत दे रहे हैं। विशेष क्या है, जो धैर्य संभाल सकता है वो सब कुछ संभाल सकता है। इसलिए तुला राशि वालों को इस समय सब्र की अंगुली पकड़कर आगे बढ़ना होगा। परेशानी में सभी परेशान होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे मित्र, परेशानी में जिसके कदम न डगमगाए असली इंसान वही है। इस समय इस बात का ध्यान रखना। उपाय क्या है, तो इस महीने श्वेत रंग का रुमाल या कपड़ा या धागा अपने आसपास जरूर रखें। अपने हाथ में, अपने गले में या अपनी जेब में रुमाल जरूर रखें। इस पट्टी की माला धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत घर की पहली रोटी गाय को देना बहुत लाभकारी रहेगा। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो इन 26 दिनों में कभी भी अपने वजन के बराबर ज्वार गौशाला में दान देंगे, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदर्शी से 11वें भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है, संतान का भाव भी है, बुद्धि का भाव भी है, प्रेम का भाव भी है, लर्निंग का भाव भी, रिलेशन का भी भाव है। इन संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं का अवलोकन करें। कामकाज कारोबार की दृष्टिकोण से यह समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से धन मिलने की संभावना है। सामाजिक में आपका मान सम्मान बना रहेगा और कारोबार में वृद्धि के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे। इससे आपको नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने का योग भी है। यदि आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके अनुकूल साबित होने का संकेत दे रहा है। शेयर मार्केट में निवेश का लाभ आपको मिलेगा, परंतु मेरी सलाह यह है कि आप विशेषज्ञों से इसके बारे में अच्छा सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव पंचम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। घर परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अच्छे और मजबूत होंगे। परिवार के साथ एक दूसरे के प्रति मान सम्मान स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करेंगे। आपका जीवन साथी आपके हर काम में आपका साथ देगा, जिससे आपका विश्वास उन पर और अधिक गहरा होगा। निजी संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। पार्टनर से मनोनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष को लेकर आप प्रसन्नचित रहेंगे। संतान की तरफ से अनुकूल समाचारों की प्राप्ति होगी। विवाहित दंपतियों के लिए यह समय संतान प्राप्ति का अच्छा योग है। विद्यार्थी हैं आप तो शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन और दैनिक दिनचर्या को अपने जीवन में स्थान दें। जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करिएगा। घर परिवार की खुशियों के अनमोल क्षणों की प्राप्ति होगी और परिवार के बीच स्वयं को आप आनंदित महसूस भी करेंगे। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। अनामिका अंगुली यह है। अनामिका अंगुली में तांबे की बिना जोड़ का छल्ला धारण करना लाभकारी रहेगा। और नियमित रूप से सुबह शाम घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर अष्टलक्ष्मी स्तोत्र गूगल पे और यूट्यूब पे मिल जाएगा, सुने या जाप करें तो बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन बात करते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। धनुराशि की धनराशि वालों के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करें। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदर्शी से दसम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव से माता पिता, सुख, भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान से देखूं मैं, कामकाज कारोबार की दृष्टि से चतुर्थ भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति लाभ और सफलता का संकेत दे रही।
शुक्र का चतुर्थ भाव में विराजमान होना योग कारक माना गया है, दिग्बली माना जाता है। चौथे भाव में भी कामकाज कारोबार के नए अवसर प्राप्त होंगे। समझौवादी नीति अपनानी पड़ेगी। कारोबार में आ रही अनावश्यक चुनियता से पीछा छूट जाएगा। थोड़ी सी समझौतावादी नीति अपना दे। कारोबार में दूरदर्शी से लिए गए निर्णय आगे चलकर अच्छे लाभ अवसर देंगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ होगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के योग है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलों की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर परिवार की शांति सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी करेगी। जीवन साथी से वाद विवाद न हो इस बात पर ध्यान रखें। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें और अपने वैचारिक द्वंद दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करें। स्वास्थ्य के मुद्दे पर यह समय आपके लिए मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। सात्विक भोजन लें और किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। ठंडा और बासी खाना नुकसानदायक हो सकता है, सावधानी अपेक्षित है। विशेष क्या है, अपने राज दूसरों को नहीं बताएं। आप जो भविष्य के लिए करना चाहते हैं उसे करके दूसरों के सामने रखे, बोल कर नहीं। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें। अपनी अंदर की हलचल को नाटकीय रूप से संवार कर दूसरों के सामने रखें। भीतर में क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इसी का नाम कूटनीति है, जिसका सारा लेकर आपने समय को गति देनी। इस समय उपाय क्या है, तो हर रोज कुंकुम केसर और हल्दी इन तीनों को मिला दीजिए गंगा जल से घोलकर। इसका तिलक अपने इष्ट देवता के चरणों में करें और अपने भाल पे भी करें। यदि चमेली के पुष्प कहीं मिल जाते या मोगरे के पुष्प मिल जाते या श्वेत सुगंधित पुष्प मिल जाते हैं, हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और 9 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज उठाकर मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। हर शुक्रवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले श्री सूक्त का एक पाठ सुनना या करना दोनों ही आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। तीसरे भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्व से धर्म भाव यानी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, संचार माध्यमों का, छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व है। इसके साथ ही आपका साहस, आपका प्रकाम, आपका पुरुषार्थ भी तीसरे भाव में देखा जाता है। कामकाज कारोबार आर्थिक पक्ष की दृष्टिकोण से शुक्रदेव का आपके तीसरे भाव में मीन राशि में संचरण शुभता का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनेंगे। कार्यक्षेत्र विस्तार के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अच्छा होगा। कम परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मन को प्रसन्न करेगी। गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहा है, इसलिए शुक्रदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस समय अंतराल में आपको अपने कार्य क्षेत्र से एक अच्छी टीम वर्क में काम करने का मौका मिलेगा और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। जब आप एक टीम को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता निस्संदेह आश्चर्यजनक रूप से आपका साथ खड़ी रहेगी और आपको लीड करने का अवसर भी मिलेगा। शुक्रदेव आपको अवसर प्रदान करने के लिए आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। आपसी संबंधों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी और संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग करने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय में, कला में, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट से आपको अच्छा लाभ मिले। किसी रचनात्मक क्षेत्र में जुड़े हैं उसमें आपका रुझान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। नौकरी वाले जातकों के लिए अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति इस समय हो सकती है। उनके लिए भविष्य के लिए अनुकूल और लाभकारी साबित होगी। कुल मिलाकर आपका परिश्रम को आपके भाग्य का साथ मिलेगा और सोने में सुहागे की स्थिति बनने जा रही है ये 26 दिन। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक रूप से शुक्रदेव आपके लिए अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। अपने प्रियजनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। इस समय आपकी मित्र मंडली की बढ़ोतरी होने वाली है। छोटे भाई बहन और परिवार का सुख और सहयोग आशानुरूप रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। धैर्य और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और परिवार के साथ छोटे मोटे आयोजन घर का माहौल परिवर्तन करने में कारगर साबित होंगे। मनोकुल वातावरण रहेगा घर का। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सुखदेव की कृपा दृष्टि आप पर अनुकूल रहेगी। फिर भी समय काल परिस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने रहना आपकी समझदारी होगी। विशेष क्या है, खर्चों पर पैनी दृष्टि रखिए। जोश में होश नहीं खोए। किसी भी निर्णय को भविष्य की कसौटी पर परख कर जरूर देखें, तभी आगे कदम बढ़ाएं। उपाय क्या है, तो मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भरे और किसी मंदिर में हर शनिवार के दिन चुपचाप रख के आ जाए। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले मछलियों को भोजन देना बड़ा उत्तम रहेगा। शनिवार दिन शनिदेव के सिर चरणों में तेल अर्पित करना और श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी विधवा स्त्री को दान में देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव अपनी उच्च राशि मीन में स्वराशि बृहस्पति के साथ संचरण करने। दूसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्व से अष्टम भाव को देख रहे। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव संचित धन है, वाणी है, कुटुंब है, बैंकिंग है। कामकाज कारोबार के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, इस अवधि में
आपको अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी, मनोबल मजबूत रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी क्योंकि शुक्रदेव आपके लिए योग कारक है। कार्य क्षेत्र में आपकी पसंद और क्षमता के अनुरूप वातावरण तैयार होगा और कार्य में गति आएगी। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में अच्छे संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पूंजी निवेश के अवसर मिलेंगे, सुख समृद्धि विलासिता में वृद्धि होगी। वरिष्ठ जनों, सहकर्मियों के साथ अच्छे तालमेल की वजह से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य में विशेष सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। आपका व्यवहार, आपकी सूझबूझ, आपका धैर्य, आपका संयम परिस्थितियों को अनुकूल करने में योगदान देगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल रहेगा और शुक्रदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सामाजिक रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। भावनात्मक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय है। जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे। परिजनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा। अच्छा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा सचेत होकर चलना होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सा की सलाह और ले, इसमें लापरवाही नहीं बरतें। विशेष क्या है, कार्य क्षेत्र में जोखिम भरे कार्य में पूंजी निवेश न करें। शेयर मार्केट में संभल कर धन लगाएं। उपाय क्या है, चींटियों को भोजन देना। लगातार 26 दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच में या शाम 5 से 6 बजे के बीच में चींटियों को भोजन देना बड़ा शुभ रहेगा। गरीब और जरूरतमंद लोगों को, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गरीब को दवा का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। हर रोज सुबह शाम माथे पर सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं पूजा के बाद। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर लगन भाव अपनी उच्च राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और साथ में स्वराशि बृहस्पति भी है। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा बृहस्पति के साथ सप्तम भाव को देख रहे हैं। कालपुरुष कुंडली में पहला भाव आप है, आपका स्वास्थ्य है, आपका व्यक्तित्व है। कामकाज और कारोबार की दृष्टिकोण से बात करूं तो शुक्रदेव की आपके लगन भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूलता का संकेत लेकर आ रही है। इस समय आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी होगी और व्यापार विस्तार के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। कारोबार में अनुकूल कार्य सफलता मिलेगी, साथ ही धन लाभ के एक से अधिक स्रोत मिलेंगे। पूर्व में सभी अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। इस समय आप कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगेगा। सप्तम भाव में शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि होने से साझेदारी के कार्य में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और विचार विमर्श का मौका मिलेगा और विचार विमर्श से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए सुख पर सभी संबंधों का निर्वाह करेंगे। आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा। आपका जिंदा दिल व्यवहार परिवार के सभी लोगों को एकजुट बनाने में सहयोगी साबित होगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान से भी अच्छा सहयोग मिलेगा और उनकी प्रगति मन को उत्साहित करने वाली होगी। इस समय जो लोग अविवाहित हैं उन्हें उचित साथी की प्राप्ति होगी। विवाहित लोगों के लिए परिवार में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, परिवार वृद्धि के भी। यदि आप विद्यार्थी, इस समय शुक्रदेव की कृपा से मनोनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में विशेष सफलता मिलेगी। विद्या अध्ययन की और झुकाव बढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, सावधानी बरतें। पुरानी और नई बीमारी को नजरअंदाज नहीं करें। कोई भी तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा की सलाह लें। जहां तक हो सके प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस नियमित चेकअप होना चाहिए। घबराएं नहीं, चेकअप कराएं, दवा लें, नीति नियमों का पालन करें, दैनिक दिनचर्या ठीक रखें। विशेष रूप से क्या है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उन्हें अब प्रयास करके सफलता हासिल जरूर करनी चाहिए। यह समय विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान दिया तो सफलता दामन चूमेगी। यदि किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, इन्फेक्शन है, तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइएगा। इसमें लापरवाही नहीं करिएगा। उपाय क्या है, तो प्रत्येक गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा, दान के रूप में। प्रतिदिन रोटी पर चने की दाल और गुड़ रखकर गाय को खिलाना लाभकारी रहेगा। नमूना है। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, शुक्रदेव के मीन राशि में प्रवेश करने का फल। मित्रों और साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। न विवाद, न तर्क, न किसी तरह का तकलीफ। मेरा निवेदन हमेशा रहा है कि सेकंड ओपिनियन आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन।